एंड ये है मेरा परफेक्ट मोमेंट जहाँ पे मैं सब प्लेयरों पे नजर रख सकता हूँ कि भाई कौन क्या कर रहा है। एंटिटी वाले एंटिटी कहाँ है आज? एंटिटी आई कैन सी, ओह सबसे ऊपर एंटिटी है। हमेशा सबसे पहले ही रहती कुछ है वो। कुछ लोग कुर्सियों पे बैठ के खेलना प्रेफर करते हैं, कुछ बैठ के खेलना पसंद करते हैं। और यहाँ पे टेमिलाज होगी कहीं जो लेट के खेल रही होगी, उनकी अलग ही एक मोमेंट आता है। और ये देखिए आईएनडी कैसे तरीके से बैठी, अंधेरे में 2 प्लेयर बैठे हुए हैं और 2 प्लेयर यहाँ पे बैठे हुए हैं। स्नैक्स को बीन बैग में खेलने की आदत है, इट्स गुड। पावर हाउस को देखिए, ये लेट के कौन खेला, इट्स बॉम्बर। और आइकॉनिक एंड डार्क वहां पर है और नेक्स्ट टू नेक्स्ट बिल्डिंग के अंदर है। बट उनको ध्यान देना पड़ेगा कि जो डेड आइज के इल्यूजन सर है वो सेकंड फ्लोर पर है। अगर कैरी थोड़ा सा भी ऑफ गार्ड रहे दिन काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है उनको। ये थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है वहां पे। पावर हाउस के ज़ीब्रा ने लेजी सर को डाउन कर दिया, इसके लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं। इल्यूजन सर अकेले बचते, लेकिन उन्होंने यहां पर गॉर्डल की यमराज को पिक ऑफ किया, फिनिश भी किया। ऑब्वियसली लेजी सर खत्म हो चुके हैं, लेकिन इल्यूजन सर के हाथ में एक किल आता हुआ डेड आइज गाइस के लिए, और वो भी गॉड लाइक का, तो एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। और पावर हाउस के हाथ में यहां पर पहला किल इस टूर्नामेंट का आता हुआ। पिछले कल उनका गेम प्ले उतना इंप्रेसिव नहीं हो पाया, पर देखना पड़ेगा कि आज किस तरीके से एक नए कंपोजर के साथ एक नए दिन में एक नई शुरुआत करते हुए पावर हाउस कितना आगे जाती है। गॉड लाइक एग्जिस्टेंस आप नीचे देख सकते थे, पहले वो ग्रेनेड कुक करना चाहते थे, बट देन उनको एक्चुअल लोकेशन नहीं पता। इल्यूजन के पास फर्स्ट एड है एक, लेकिन अभी उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ अपने बूस्टर्स का इस्तेमाल करते अपनी हेल्थ को फुल करना चाहेंगे। गॉड लाइक के 2 प्लेयर्स आ चुके हैं अंदर, स्मोकी और एग्जिस्टेंस, लेकिन कितना ऊपर ये आएंगे अभी फाइट लेने के लिए वो देखना पड़ेगा। गिल इनके बैकअप में आ चुके हैं बाहर की डायरेक्शन में, आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर इन पिक्चर मोड के थ्रू। इल्यूजन सर एक एरिया पर जस्ट बैठकर टीपीपी लेंगे। फुटस्टेप सुनने का विनर विनर चिकन डिनर फोरकास्ट में सबसे ऊपर ऑरेंज रॉक है, जस्ट बिकॉज उनके प्लेयर्स जिंदा हैं और उनके पास पोजीशन काफी कंसिडरेबल अच्छी है। लेकिन देखना पड़ेगा उनको सर्कल में जाने के लिए यू मुंबा के थ्रू गुजरना पड़ेगा। भीष्मा और कीकीओपी के पास एक पत्थर का कवर आता है। एंटू दलजीत और वेम्पायर एक साइड पर, मावी पूरे के पूरे सर्कल के एज से लड़ना चाहते हैं। कीकीओपी को बाहर निकाल सकता है ग्रेनेड, थोड़ा सा डैमेज किया उनको। हियरिंग एड की भी अभी जरूरत हो सकती है, 3 सेकंड के लिए ग्रेनेड आपको बहरा करता है अगर आपके क्लोज आता है। कीकीओपी दूसरे पत्थर पे जा चुके हैं, एंटू को आगे मूव करना पड़ेगा। दोबारा से शायद वो बेटिंग टेक्निक यूज करना चाहेंगे जो पहले उन्होंने इस्तेमाल करी थी, लेकिन क्या इस सेकंड आ चुकी है। एंटू को यहाँ पर कंफर्म किया जाएगा, कोई भी गलती नहीं छोड़ी जाएगी। और यहाँ पर ओआर के लिए थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ सकती है, और ऑरेंज रॉक इन अ हिंट ऑफ सेकंड्स गेट्स एलिमिनेटेड। ये 2v4 सिचुएशन अपने फेवर में किस तरीके से बदल दिया यहाँ पे टीम यू मुंबा ने। इट वॉज अ 2v4 जहां पर ऑरेंज रॉक ने हाथ खड़े कर दिए भीष्मा और कीकीओपी के सामने। कीकीओपी ने बहुत सुंदर तरीके से होल्ड करके दिखा और गेम के अंदर अपना मोमेंटम बरकरार रखा, बट फिर भी अभी भी गॉड लाइक फुल मूड में अपने साइड से गेम दिखा रही है। डीमन ने यहाँ पे स्काउट को नॉकआउट कर दिया और गेम उनका भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। फिनाटिक एलिमिनेट होती है 5th पोजीशन पे, उनके पास किल थी एक। फिनाटिक लिए काफी बुरा गेम था क्योंकि फिनाटिक को बैक टू बैक नॉकआउट मिले, वहीं पे गॉडल की स्मोकी नॉकआउट हो चुके हैं, साथ साथ गिल भी नॉकआउट हो चुके हैं। अकेले बचे एग्जिस्टेंस अगर यहाँ पे नॉकआउट हो गए देन यहाँ पे गॉडल का भी सफर खत्म हो जाएगा। गॉडल को अब यहाँ पे अपने पेज को करना पड़ेगा यहाँ पे एग्जिस्टेंस को, तभी जाकर कुछ यहाँ पर हो पाएगा। सबसे ज्यादा किल अभी यू मुंबा के हाथ में जो 8 किल्स है और टीम ने इक्वल कंट्रीब्यूट किया है। वहीं पे एक्सट्रीम की बात करें, एक्सट्रीम तो भाई रुकने का नाम नहीं लिया, कल भी अच्छा खेला आज भी खेला। पावर हाउस एलिमिनेट होती है 4th पोजीशन पे 4 किल के साथ, इसका मतलब उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। एटलीस्ट 8 से 4 12 पॉइंट्स लेकर वो इस राउंड से इस मैप से निकलेंगे। बिल्कुल, यू मुंबा पिछली बार मेरा मार में डोमिनेशन दिखा चुके हैं। गॉड लाइक यहाँ पर अपने चिकन डिनर की तलाश में। टीम एक्सट्रीम अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखना चाहती है। कौन सी टीम होगी इसमें से? 3 टीम्स में से 1 वर्सेस 2 वर्सेस 3 का सिनेरियो। यू मुंबा वर्सेस टीम एक्सट्रीम वर्सेस गॉड लाइक। इस टाइम सिर्फ कीकीओपी अकेले ऐसे प्लेयर है जो सर्कल के अंदर है, बाकी हर एक प्लेयर, हर एक टीम, हर एक डुओ को सर्कल के अंदर आना है किसी भी तरीके से। ये एक पूरा का पूरा एक सिनेरियो बन सकता है। गॉड लाइक के जो एग्जिस्टेंस है उन्होंने अपनी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया एक परफेक्ट कवर बनाने के लिए, क्योंकि एयर ड्रॉप उनकी एक साइड पे आता है, लेवल 3 हेलमेट और वेस्ट उनका हो सकता है, पर क्या फाइट उनकी होगी वो एक बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। कीकीओपी को डाउन किया एग्जिस्टेंस से काफी बेहतरीन तरीके से, किल कंफर्मेशन वो चाहते हैं, बट देन भीष्मा कितनी जल्दी उनके पास आ सकेंगे वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि भीष्मा अगर कीकीओपी खत्म हो जाता है तो ये फाइट हो जाएगी 3 वर्सेस 1 तो इंपॉर्टेंस है यहां पर अपने प्लेयर को बचाने की, या फिर कवर फायर देकर किसी भी तरीके से टाइम को थोड़ी देर तक पार लगाने की, ताकि टीम एक्सट्रीम के डीमन फाइट में आ सके। एग्जैक्टली, इट वाज अ 3v2 वर्सेस 3v2v1 सिचुएशन। यहां पे कीकीओपी को नॉकआउट नहीं होना था किसी भी कीमत पर, क्योंकि वो आराम से एक अच्छा खासा पार होल्ड करके बैठे थे। कीकीओपी के नॉकआउट होते ही काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी उनके लिए। गॉडल अभी भी कोशिश करेगी, बट अब मेरे ख्याल से चिकन डिनर अगर गॉडल फिर भी हाथी है देन वो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, बिकॉज इट्स अ 3v1 और उसके साथ एक और प्लेयर जिंदा है, तो उनको इतनी आसानी नहीं होगी। यहाँ पर भीष्मा बचे मेरे ख्याल से सामने, उनके पास एक पत्थर है, बट जो सर्कल है वो बताएगा कि भाई किसके फेवर में आप बढ़ना चाहेगा यहाँ पर गॉडल को अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज अगर वो ट्रेड पे भी गए, मैन ट्रेड पे भी गए, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्मोकी, गिल एंड एग्जिस्टेंस, इन्होंने अर्ली स्टेजेस के अंदर इन्होंने डेडाई से अपना एक प्लेयर खो गए थे यहाँ पे, या कैरी मर गए थे इल्यूजन से। उसके बाद इन तीनों प्लेयरों ने पूरी गेम के अंदर अपना मोमेंटम संभाले रखा और बचा। बट यस, हमने ग्रुप स्टेजेस में देखा मैंने और केतन ने फाइट हो रही थी यहाँ पे गॉडल और मेगा के बीच में, और चिकन डिनर निकाल
लगे थे ऑरेंज रॉक के दलजीत, जहां पे मीम ने के हिला डाला ना, वैसे ही अभी अगर ये सिचुएशन के अंदर भीष्मा या डीमन फायदा उठा गए तो एक अलग ही लेवल होगा। बट डीमन अभी हीलिंग बैटल कर रहे हैं वहां पर, वो ब्लू जोन के अंदर है, और अगर उन्होंने मेडिक्स पॉप कर रखे तो काफी देर सर्वाइव कर लेंगे। बट अगर थर्ड से सेकंड पोजीशन आती है, एटलीस्ट 4 अंक का फायदा होगा। वो 4 अंक अभी तो नहीं, बट लेटर स्टेजेस के अंदर ट्रस्ट मी एज अ मैंगो प्रूव होंगे। मैंगो द किंग ऑफ फ्रूट्स। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है यहाँ पर। 2 एमवीपीज हैं, भीष्मा अपनी टीम के लिए एमवीपी प्लेयर, टीम एक्सट्रीम के डीमन अपनी टीम के लिए एमवीपी प्लेयर। यहाँ पर गॉडलाइक से एक नया एमवीपी आज देखने को मिल सकता है अगर वो टीम चिकन डिनर लेती है। किल स्मोकी देखना पड़ेगा किस तरीके से फाइट लेते हैं। एग्जिस्टेंस भीष्मा के ऊपर पूरा क्रॉस एयर रखकर बैठे हुए, जो साइड में स्मोक है उसके ऊपर स्प्रेस कर रहे हैं किसी तरीके से कि वहां पर उनको एक हल्का सा भी इंपॉर्टेंस मिल सके। डीमन डाउन हो चुके हैं, इट्स अ प्रॉपर 3 वर्सेस 1 का सिनेरियो एंड भीष्मा को भी डाउन किया गया। एंड चिकन डिनर यहाँ पर आते हुए बहुत प्यारे तरीके से गॉडलाइक के हाथों में, जो कल सेकंड पर आए थे आज फर्स्ट पर आ चुके हैं। एंड यस, कैरी इज नॉट सेलिब्रेटिंग। Look मुझे at पता that. है कि यार गेम में मैं मर गया, चिकन डिनर के अंदर मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं था, बट यस एग्जिस्टेंस इज सेलिब्रेटिंग। यस आई हैव डन इट, मैंने रिवाइव दिया सबको, और आखिरी टाउन हमारा वहां से लूट करके आ रहे हैं। ऑरेंज रॉक के वहां पे व्हीकल्स कलेक्ट कर रहे हैं, बट फिलहाल आप देखोगे टीएसएम एनटीटी का स्क्वाड वो लोग भी एसना से इजीली रोटेशन डालेंगे जब वो ब्लू जोन आएगा, वहां पे टैग पड़ेगा। बट फिलहाल यहाँ पे शॉट्स पड़ने शुरू हो चुके हैं। एलिमेंट्रीज के मिस्टर यूजो ने यहाँ पे नॉकडाउन करा फनाटिक के ओवेस को, क्लोज एनकाउंटर फाइट। यहाँ पे ऐश ने ट्रेड लिया मिस्टर यूजो को नॉकडाउन करके, एंड फनाटिक निंजा ने फिनिश करा विद दैट एकेएम। अभी यहाँ पे एक क्रूशियल किल मिला इनको अर्ली, और निंजा ने वहां पे लूट लिया है। माइक्रोजी लेके ही इज गोइंग आउट, स्काउट वहां पे मिड रेंज स्प्रे ट्रांसफर कर रहे हैं ऊपर एलिमेंट्रीज के जो 2 प्लेयर हैं उनके ऊपर। पूपू मैम इज आल्सो 1 एचपी, एंड यहाँ पे स्काउट ने इंपॉर्टेंट किल निकाला। ऑरेंज यहाँ पे नॉकडाउन होते हुए, ही विल फिनिश हिम सिंगल टैप के साथ। पूपू मैन भी यहाँ पे 1 एचपी है, अगर वहां पे उस प्लेयर को मारते हैं मेरे ख्याल से एक और किल मिल जाएगा। पूपू मैन उतर गए हैं वहां पे उस वाले व्हीकल से, वो भी 1 एचपी थे, एक और किल यहाँ पे मिल सकता था। 6 मेरे ख्याल से यहाँ पे टीम है, बट यहाँ पे जैन मारा का एक प्लेयर सामने बग्गी से जा रहा था। यस ही विल गेट नॉकडाउन, अपने आप को ही कार से उतार दिया उसने। और यहाँ पे ये क्या ही स्प्रे था भाई, ये वाला एक्सट्रीम को पूरा नॉकआउट फिनिश करा, चलती हुई यूएस से उतारा। एंड मेगा का स्क्वाड को ये पता है इस वाले ब्रिज के बारे में, और मेगा वीक से यहाँ पे 2 प्लेयर बचे थे, पूप मैन और शगर। क्लोज एनकाउंटर में देखते हैं कौन यहाँ पे क्लोजिंग करेगा। पावर हाउस के डार्क के सामने और बॉम्बर देयर क्लोजिंग इन। एक प्लेयर नॉकडाउन करा है पूपू मैन, बट पीछे देखते हैं कैसे कवर आता है। डार्क आ रहा है दूसरी साइड से, उन्होंने एलिमिनेट करा यहाँ पे पूरी की पूरी एलिमेंट्री स्क्वाड को। जैसे कि अगर कोई उनको स्पॉट करने की कोशिश करेगा तो वो उनको स्पॉट कर पाएंगे। यहाँ पे डेड आइज की जो टीम है यहाँ पर, ओके पानी में गलती हो गई है जाने की, बट ये पानी में ओवेस यहाँ पर उनको नॉकआउट करते हैं, लास्ट मोमेंट पे वो पत्थर पे आ गए थे, इसलिए उनको अच्छा खासा मौका मिलेगा। बट यूएमपी से एक डिसेंट रेंज में फाइट कर रहे हैं, शॉट फिर भी कनेक्ट कर दिए। अब उनको पता है अगर वो क्रॉल करके जा रहे हैं अपने पेड़ के पास ही जा रहे होंगे जिससे कि उनको रिवाइव मिल जाए, बट ओवेस को उनकी हदें पता है। उन ओवेस को पता है अगर मैंने आगे रशिन किया देन मेरी टीम मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम में देख सकती है, तो इट्स बेटर मैं आराम से पेशेंटली खेलूंगा, बट नीचे डेडाइस के पेड़ को रिवाइव मिल जाएगा और एज अ टीम वो गेम के अंदर वापसी करेंगे। बट मैं सिनर्जी का पीओवी देखना चाहता हूँ। वहाँ पे छोटा सा एक आइलैंड है जहाँ पे वो लोग खड़े हुए हैं, अभी कोई स्विम नहीं कर रहे हैं, वहां से वो लोग शॉट भी ले सके। बट यहाँ पे मेरी ख्याल से लेजी सर को ये वाला डैमेज पड़ेगा इस वाले ग्रेनेड का। यस फनाटिक निंजा का एक 3000 आईक्यू ग्रेनेड एंड एक किल अपने नाम करते हैं फनाटिक के हाई पास। फनाटिक एंड ऑरेंज रॉक, बाकी एक ना एक या 2 प्लेयर की कमी से आईएनडी 3 प्लेयर के साथ जिंदा है, पावर हाउस के भी 3 प्लेयर जिंदा है, गॉडलाइक का 1 प्लेयर नॉकआउट है, डेड आइज का अकेला 1 प्लेयर जिंदा है, सिनर्जी के 2 प्लेयर जिंदा है। बट अभी यूएमआर डेस्ट्रो के सामने पूरा फनाटिक का स्क्वाड निकल गया था। डेस्ट्रो यहाँ पे कर क्या रहे थे, पूरा स्पॉट हो रहे थे सामने, बट फनाटिक का स्क्वाड स्काउट ओपी ने यहाँ पे डेस्ट्रो को नॉकडाउन करा विद माइक्रोजी क्लोज एनकाउंटर फाइट। फ्री फायर यहाँ पे ऐश ने एक और नॉकडाउन करा विद दैट एक भीष्मा नॉकडाउन हुआ है। डेस्ट्रो आल्सो गॉट फिनिश्ड। यहाँ पे किल स्टील हो रही है, हाइप का स्क्वाड 2K49 स्टीलिंग ऑल ऑफ दोस किल्स ऑफ फनाटिक। क्लोज एनकाउंटर की भी पीछे से कवर दे रहे हैं, बट यहाँ पे ऐश भी फ्री फायर कर रहे हैं। ऐश यहाँ पे नॉकडाउन हुआ, एक बहुत प्यारा ग्रेनेड आया यहाँ पे की का, ही नॉकडाउन 3 प्लेयर्स फ्रॉम फनाटिक एट अ सिंगल प्लेस और एक ही ग्रेनेड से। अब यहाँ पे क्या पूरा ही पूरा कवर फायर देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे पूरी की पूरी फनाटिक यहाँ पे एलिमिनेट होती हुई। बट ओवेस यहाँ पे वेट अ सेकंड, 1 एचपी बचे हुए थे यहाँ पे। वो कार का जो बर्स्ट डाउन हो रहा था मेरे को लगा था ओवेस भी फिनिश हो गया, बट यहाँ पे ही गॉट थर्ड पार्टी पीछे से यहाँ पे खत्म करा। टीम फनाटिक गॉट थर्ड पार्टी एंड 10th प्लेस पे यहाँ पे फिनिश हुए, बट सिनर्जी के सीन भी यहाँ पे फिनिश होते हुए स्ट्राइडर आखिर में फिनिश हुए हैं। सिनर्जी गॉट दैट 9th place over there, but Orange Rock is on a roll right now. 7 किल के साथ वाले मैच में आगे बढ़ते हुए टॉप 8 में है, 24 प्लेयर जिंदा है। पावर हाउस के ऊपर तो इन लोगों ने पूरा पिन पॉइंट कर रखा है। जेब्रा तो हिल भी नहीं सकता मेरे ख्याल से उस वाले कंपाउंड से। आइकॉनिक इज लिविंग ऑन द एज राइट नाउ ऑन दैट शेक, बट फाइनल ज्यादा खतरे में। वहां पे वेम्पायर ओपी ने जेब्रा को नॉकडाउन करा, स्नैक्स को यहाँ पे नॉकडाउन करा, हाइप के शारी ने विद द DP28 डार्क के ग्रेनेड से। ऑरेंज रॉक के दलजीत फटे हैं, ऑरेंज रॉक के एंटो फटे, पावर हाउस
क्या यहाँ पे इस वाली फाइट को निकाल पाएगी ऑरेंज रॉक के हाथों से? 2 स्मोक यहाँ पे उन्होंने डाले। डार्क के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जहाँ पे पावर हाउस के आइकॉनिक और वहाँ पे बॉम्बर नॉकडाउन है। वहीं पे मावी एंड वेम्पायर को भी अपना सफर आगे का तय करना पड़ेगा, बिकॉज दलजीत एंड एंटो को रिवाइव देना बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली यहाँ पे मवी ने अपने आप को हील कर लिया, बट वो चाहते नहीं कि डार्क यहाँ पे रिवाइव कर पाए। पीछे से SK49 ने यू मुंबा के भीष्मा को गेम खत्म करा, उनका नॉकआउट कर और उनको इवन डोमिनेशन का टैग भी मिल चुका है। इसका मतलब 3 किल्स अपने हिस्से में लिख दिया है। यहाँ पर अगर PH अपने प्लेस को रिवाइव कर पाई तो एक अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है। आइकॉनिक अभी भी नॉकआउट है और उनकी HP बहुत ही ज्यादा स्पीड से ब्लीड करे जा रही है। मवी के पास यहाँ पे स्मोक है, स्मोक आउट करके अपने वो जोन का क्लियरेंस बनाना चाहते हैं। उन्होंने 2 स्मोक फेंके बिल्कुल लाइन में, जिससे कि जब भी वो रोटेट करे उनको इतनी प्रॉब्लम ना हो। बट IND को फोकस करते हैं। IND अभी लड़ रही थी टीम सेल से। IND के स्नैक्स और डेड आइस गाइस जो नॉकआउट काफी देर से अकेले प्लेयर बचे थे, 8वीं पोजीशन पे एलिमिनेट हो चुके हैं। वैम्पायर ओपी का एक शानदार नेट, पावर हाउस के 2 प्लेयर फिर से नॉकआउट हो चुके हैं। ज़ीब्रा एंड आइकॉनिक 420 का शिकार होते हैं। वो प्ले जोन का वहां पे स्लेयर ने हाइप के कैप्टन को नॉकआउट कर दिया है। तो IND काफी ज्यादा प्रॉब्लम में हो सकती है। 2 फाइट एक साथ ले रही है वो। OR के एंटो, वैम्पायर, मवी एंड दलजीत। चिकन डिनर के फोरकास्ट की बात कर जो सेल्स के पास ज्यादा यहाँ पे चांस है, बट वैम्पायर के यहाँ पे हेलमेट दिख रहा था। आई थिंक अल्ट्रॉन मिस्ड अ शॉट ओवर देयर, बट दलजीत ने यहाँ पे सेल्स के रॉक्स को नॉकडाउन करा। बहुत ओपन से आ रहे हैं यहाँ पे। वैम्पायर विल गेट नॉकडाउन ओवर देयर आई थिंक, बट यस हाइप के SK49 ने उन्हें नॉकडाउन करा, बट किल यहाँ पे कंफर्म करा सेल्स के अल्ट्रॉन यहाँ पे डोमिनेशन में आता हुआ। दलजीत प्रोड डाउन है, आखिरी प्लेयर बचा है अपनी टीम से। थोड़ा हाई ग्राउंड है, मेरे ख्याल से इजीली स्पॉट हो सकते हैं वो सामने वाली 2 टीम जो है, बट ऑरेंज रॉक के यहाँ पे जो प्लेयर्स का प्रदर्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। बट यहाँ पे सेकंड प्लेस पे यहाँ पे आती हुई ऑरेंज रॉक, बट निकाल के जाते हुए चिकन डिनर सेल्स, एंड देयर यू कैन सी द यूनाइट, द लव, the support that they have given, and यहाँ पे 5th प्लेयर भी आते हुए बाहर से। वो हाई फाइव, ये फीलिंग चिकन डिनर की बहुत कम प्लेयर फील कर पाते हैं। वो बहुत बड़ी मेहनत, बहुत बड़े कठिन परिश्रम के बाद जब मिला है इनको, एंड 5 की 5 प्लेयर्स यहाँ पे खुश हैं। एंड इससे बेहतरीन दृश्य मेरे ख्याल से उनके फैंस के लिए नहीं हो सकती। एक अंडरडॉग टीम थी जो ग्रुप स्टेजेस रेवंटी टीम एंटीओपी को डाउन किया जा चुका है। एलिमेंट शागार के थ्रू स्ट्राइडर ने भी वहां पे पिक ऑफ किया। ऑरेंज रॉक के वैम्पायर को सिर भी डाउन हो चुके हैं। एंटू के थ्रू कवर फायर आते हुए स्ट्राइडर अब रिवाइव देंगे या फाइट लेंगे, एक इंपॉर्टेंट सवाल। लेकिन वो रिवाइव को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, इससे अपने प्लेयर्स को बचा कर रखना इंपॉर्टेंट होगा। 22 लोग अभी भी जीवित, 6 टीम्स बचती है, 21 हो चुके हैं जैसे ही रेवंटी टीम एंटीओपी का किल वहां पर कंफर्म होता है। एग्जैक्टली यहाँ पे काफी सिचुएशन होगी। ज़ीब्रा यहाँ पे नॉकआउट है पावर हाउस के, एंड उन पे किल कंफर्म हो रही है। यहाँ पर ऑस्टिन ने जो गाड़ी ब्लास्ट करके ज़ीब्रा की किल कंफर्म करी, वहाँ पे स्ट्राइडर ने OR के वैम्पायर ओपी को अपनी शिकार बनाया, अपनी बंदूक का हेडशॉट मार के नॉकआउट तो कर दिया। क्या किल कंफर्म कर पाएंगे? उतनी देर मवी ने अपने आप को रिवाइव किया और स्ट्राइकर को नॉकआउट कर दिया। तो दोनों तरफ से बैक टू बैक किल ट्रेड्स हो रही है। वहीं पे जो हमारे एक प्लेयर यहाँ पे नॉकआउट हुए हैं OR के फिर से, बट इट्स अ क्लोज कम्बैट। दोनों अच्छी टीम्स आपस में लड़ बैठी है यहाँ पर, और यहाँ पे जो मिस्टर स्प्रे अकेले बचे। अगर दलजीत यहाँ पे मर गए तो OR का सफर खत्म हो जाएगा और दलजीत को कुछ भी करके सर्कल में भागना पड़ेगा। धीरे धीरे करके आ रहे, मे बी दे आर स्लाइट चांसेस कि वो अपने एक प्लेयर को रिवाइव कर आगे बढ़ा पाए। बिकॉज अगर कोई भी हिल से आया देन इट्स ऑल ओवर फॉर टीम OR। बट यहीं पे टेमिलाज एलिमिनेट होती है 6ठे नंबर पे 6 किल के साथ। अब हमारे साथ बची है 5 टीमें, 16 प्लेयर्स। अब सबसे पहले ही इज रनिंग टुवर्ड्स मवी। मेरे ख्याल से मवी थोड़े से कवर में, दैट्स व्हाई ही इज रनिंग टुवर्ड्स हिम। वहीं पे एंटॉप ने क्रेटोस को गेम से बाहर निकाला और स्ट्राइडर को मिल चुका है डोमिनेशन का टैग। इसके अंदर 3 किल। स्नैक्स का भी गेम यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल में लग रहा है। स्नैक्स अभी क्रॉल करे, वो बिल्कुल नॉकआउट है। मुझे लगता नहीं कि यहाँ से बच पाएंगे, बिकॉज जो एलिमेंट्रिक्स है वो बिल्कुल मौका नहीं देगी। मिस्टर होजू, शगार, पूपू मैन, एवरीवन इज प्लेइंग ऑन देयर नर्व्स। सबसे ऊपर सिनर्जी, और सिनर्जी का चिकन डिनर हाई चांसेस है, बिकॉज उनके पास एक हाई रिज एडवांटेज है। और टीपीपी के अंदर अगर आपका हाई रिज है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी चैलेंज कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर ऑन टॉप के लिए वही चीज जो कि मैंने पहले बोली थी, अगर इस प्लेयर को आपने छोड़ दिया मेरा बार में तो ये रिजल्ट देता, और यही चीज एलिमेंट्रिक्स को एक बहुत डोमिनेटिंग टीम बनाती है। दलजीत ने वहां पर ट्रांस को डाउन कर दिया, स्लेयर बचते हैं। स्लेयर अगर यहाँ पर खत्म होते तो वो टीम IND के लिए टाटा बाय बाय हो सकता है। डार्क अभी बचे हुए पावर हाउस की तरफ से, देखना पड़ेगा कैसे वो फाइट लेता है। मिस्टर ह्यूज ब्लीड आउट कर रहे हैं धीरे धीरे, किस डायरेक्शन में एंड किस साइड को वो जाएंगे, रिवाइव उनको मिल जाएगा? हाँ, रिवाइव उनको अभी के लिए मिल जाएगा। मिस्टर ह्यूज को रिवाइवल और शगार वहां पर बैठे, ट्रांस वहां पर फिनिश हो चुका है। दलजीत ने दोनों प्लेयर्स का किल अपने हाथ में लिया। ऑरेंज रॉक के एंटू और दलजीत 2 प्लेयर्स बचे हुए। IND 5th पोजीशन पर एलिमिनेट होती हुई। इस टाइम सिनर्जी बहुत ज्यादा डोमिनेशन में है, 9 किल्स उनके पास आ चुके हैं और पोजीशन के लिए भी वो जा रहे टॉप 4 में आ चुके हैं। एलिमेंट्रिक्स एज वेल, चारों प्लेयर जिंदा है, 7 उनके पास किल पॉइंट्स है। ऑरेंज रॉक के 2 प्लेयर जिंदा है, 6 किल पॉइंट्स है। पावर हाउस का 1 प्लेयर जिंदा, 5 किल पॉइंट्स। कौन सी ऐसी टीम होगी जो यहाँ पर एक चिकन डिनर लेकर जाएगी इस मैच में? कुछ टीम्स के लिए पहला गेम होगा, कुछ टीम्स के लिए ये काफी देर के लिए उनका मोमेंटम बरकरार है, तो देखना पड़ेगा कैसे गेम्स जाते हैं। सिनर्जी के प्लेयर्स ऊपर के एरिया पर, उनके पास हायर एरिया है, उनके पास सर्कल है। सबसे बड़ी बात ये है इस गेम में। एग्जैक्टली यहाँ पे दलजीत ने एंटो को रिवाइव दे दिया। सो एटलीस्ट अब 2 प्लेयर भागेंगे एक ही लक्ष्य के लिए। पावर हाउस के 1 प्लेयर बचा जो डार्क काफी देर से के लिए हमने देखा था बीच में, डार्क ने काफी अच्छा प्ले दिखाया था, बट
जैसे ही बोला वहीं पर एलिमेंट्रिक्स के एंड टॉप ने डार्किन पे रशन किया और हिप फायर पे यूजी से उनको गेम से बाहर निकाल दिया, बट फिर भी पावर हाउस से काफी अच्छा गेम दिखाया, 13 पॉइंट जुटाकर वो एग्जिट लेंगे। सो अब हमारे पास 3 टीम्स बची हैं, ऑरेंज रॉक के 2 प्लेयर्स बचे, एलिमेंट्रिक्स के 4 और 4 प्लेयर बचे हैं सिनर्जी के। अब सिनर्जी का ये परफेक्ट स्पॉट है बिकॉज सिनर्जी के पास ऑलरेडी 9 किल्स है, इसको ऑलमोस्ट ये कर सकते हैं 15 किल्स तक ले जा सकते हैं बिकॉज सामने 6 प्लेयर्स हैं, 6 के 6 मार देते हैं, देन 6 किल्स मतलब 15 पॉइंट, जो चिकन डिनर मतलब 35 पॉइंट्स, एक अच्छा बूस्ट मिलेगा और वो फिर से टॉप 2 या टॉप 3 की रन के अंदर फिर से जुड़ जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर ऑन टॉप आए थे पूरा आगे, उन्होंने उसी से काफी डैमेज दिया, ऑन टॉप मूव कर रहे हैं धीरे धीरे, आप देख सकते हो ऑन टॉप और पुपमैन बैक एंड पर पूरा मूव कर रहे हैं, सिनर्जी के लिए दिक्कत हो सकती है। दलजीत ने शागर को डाउन किया, उनका कार 98 यहाँ पर जवाब दे रहा है बहुत प्यारे तरीके से, ऑन टॉप डाउन हो चुके हैं, दलजीत ने ऑन टॉप को डाउन किया, दोनों टीम्स के दोनों साइड से दलजीत पॉइंट ले रहे हैं, मिस्टर योजू को भी डाउन कर चुके हैं, 3 शॉट 3 प्लेयर्स डाउन, एक प्लेयर पुपमैन बचते हैं, चौथा कार 98 शॉट अगर आता है तो चौथा प्लेयर भी यहाँ पर डाउन हो सकता है, क्या वो डाउन यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि एक पूरा स्क्वाड वाइप कार 98 से ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है, पर क्या यहाँ पर दलजीत का मूवमेंट आप देख सकते हो, स्नीकी मूव, आगे मूव करते हैं, बट टेड ने किल चोरी कर लिया मिस्टर योजू का, ये दिक्कत हो सकती है। ऑन टॉप का किल दलजीत को मिलता है क्योंकि वहां पर जो आखिरी प्लेयर थे पुपमैन, उनका किल टेड को आ चुका है, तो 2 किल्स के साथ संतोष अभी दलजीत को करना पड़ेगा, बट फाइनल फाइट हो चुकी है, सीरवी ने स्पॉट किया दलजीत को, दिक्कत हो सकती है, सीरवी आराम से बैठे हुए बट एंड टू गेम चेंजिंग मूवमेंट निकाल सकते हैं, शाइडर डाउन है इस पर्टिकुलर टाइम, सीरवी ने दलजीत को डाउन किया, 1 वर्सेस 3 का सिचुएशन, 1 वर्सेस 3 का सिनेरियो पैन हाथ में आ चुका है, नो ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 2 टीम्स बची हैं और 6 प्लेयर्स बचे हैं, यहाँ पे दलजीत को रिवाइव नहीं मिल सकता, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कब तक बचेंगे एंटोरिसी के साथ, सिनर्जी ने मौके पे चौका लगाया, यस आई कैन सी दैट रेड, सीरवी ने जो अभी पे टेबल पीटा है कि यस फाइनली इतनी बार क्लोज आउट करते हैं बच्चे के नहीं आता, बट फाइनली उन्होंने दिखाया कि अच्छी मूवमेंट हो, अच्छी प्लेसमेंट हो, वी कैन अचीव दैट, एंड उन्होंने वो करके दिखाया, आई एम सो हैप्पी, बट यस नो डाउट you don't have to nerf down car 98 and 24, you have to nerf ओपी ने बाहर जाके मेरे ख्याल से गॉडल के 2 प्लेयर जो बचे थे उनको पूरा फिनिश करा, आई थिंक दैट मेड हिम अ डोमिनेटिंग प्लेयर ओवर देयर विद 3 गोल्स। जी बिल्कुल, मावी ने वहां पर इंडी के स्नैक्स को डाउन कर दिया, एलिमेंट्रिक्स शगार डाउन हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं शगार वहां पर, एंड मिस्टर योजू भी उसी के साथ एंड होगा एलिमेंट्रिक्स का यहाँ पर, जिनके की 2 प्लेयर्स बचे हुए थे, दलजीत लोटॉस मोलोटॉव कर रहे थे, हाई टॉस किया, उन्होंने चेंज किया प्रॉपर्ली स्विच करके, बिकॉज़ उनको पता है पीछे से एक स्क्वाड आ रही है, रोज बचे रहेंगे अभी के लिए, पर कितनी देर अगर गाड़ी भी ब्लास्ट होती है तो वो रोज के लिए काफी ज्यादा दिक्कत वाला दर्दनाक हो सकता है। यहाँ पर लोटॉस एक मोलोटॉव आता हुआ हाई टॉस किया वापस से, एचबी ने अभी वहां पर डाउन हो चुका है, एंडी ट्रांस के थ्रू, स्लेयर डाउन हो चुके हैं, पावर हाउस डार्क के थ्रू, डेस्ट्रो ने डाउन किया ओआर एंड टू गो, तो ऑरेंज रॉक को देखना पड़ेगा किस तरीके से वो फाइट लेते हैं, वैम्पायर भी डाउन हो चुके हैं डेस्ट्रो के स्प्रे के अंदर आते हुए, ऑरेंज रॉक दिक्कतों में बिल्कुल, बट यहाँ पे रिवाइव करा जा रहा है, आई थिंक वैम्पायर को यस दलजीत दे रहे हैं यहाँ पे रिवाइव वैम्पायर को, वहाँ पे एंटो को रिवाइव दे रहे थे मवी, सो 4 मैन स्क्वाड अभी भी जिंदा है, 4 किल्स ले चुके हैं लोग, ऑरेंज रॉक जहां से वो इरांगल से वो सफर शुरू करा था इन लोगों ने, वो अभी तक बरकरार रखा हुआ है, चारों प्लेयर जिंदा है, जोन की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे, बट स्मोक बॉल्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी, बट वहाँ पे आईडी स्नैक्स को नॉकडाउन करा, पावर हाउस के डार्क ने, क्रॉलर एचबी ने यहाँ पे किल कंफर्म करा, स्नैक्स का प्रोन डाउन भले ही हुए बट ट्रांस सामने से उनको पता है कि आ रहे हैं, सो शॉट्स यहाँ पे पड़ रहे हैं, ब्लाइंड शॉट्स दे रहे थे, बट फिलहाल एचबी अभी कवर में है, स्ट्राइडर ने यहाँ पे यू मुंबई के 420 ओपी को नॉकडाउन करा, बाहर पूरा ऑरेंज रॉक प्रोन डाउन है, एचबी के पास यहाँ पे किल्स मिल सकते हैं अगर वो थोड़े बहुत ब्लाइंड शॉट्स मारे या रैंडम शॉट्स मारे वहाँ पे, बट वहाँ पे सिनर्जी टेड आते हुए वो डोमिनेशन के साथ 3 किल्स से, बट वहाँ पे निकाला पूरा की पूरा, मेरे ख्याल से एचबी भी यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं, यस ऑरेंज रॉक के मावी ने माइक्रोजी से निकाला, की ओपी ने यहाँ पे वैम्पायर का किल कंफर्म करते हुए, वीएचजी क्रॉलर भी यहाँ पे एलिमिनेट, बट यहाँ पे एंटो फिनिश होते हुए, सिनर्जी के टेड और स्ट्राइडर 2 मैन स्टैंडिंग, 9 किल यहाँ पे पावर हाउस के लिए, 8 किल हो चुके हैं सिनर्जी के, जेब्रा यहाँ पे मेरे ख्याल से हील बैटल करते हुए नजर आएंगे, बट डार्क और बॉम्बर जाएंगे आगे फॉर द किल्स। बिल्कुल, यहाँ पे देखना पड़ेगा पावर हाउस वर्सेस सिनर्जी, क्या सिनर्जी एक और बैक टू बैक चिकन डिनर गेम निकाल पाएगी या फिर पावर हाउस जो कि अगेंस्ट ऑल द ऑड्स ये गेम जीतेगी, देखना पड़ेगा किस तरीके से। 3 वर्सेस 2 का सिचुएशन, टेड और श्राइडर एक जगह, डार्क, ज़ीब्रा और बॉम्बर एक जगह, डोमिनेशन उनके हाथ में थी, गेम प्ले उनके हाथ में था, प्लेयर्स उनके हाथ में है, पूरा का पूरा गेम सेंस उनके हाथ में है, वो इतनी दूर आए हैं नॉट टू लूज दिस टाइम। बट एक बार आप मिनी मैप देखो, दोनों की दोनों टीम यहाँ पे बाहर है जोन के, तो मेरे ख्याल से जोन के अंदर पैर रखने से पहले ये फाइट खत्म हो जाएगी, 2 वर्सेस 3 है,
हैं सिनर्जी के टेड और स्ट्राइडर। मेरे ख्याल से एक अगर बेट करेगा और एक अगर हील बैटल करेगा तो दैट वुड बी बेटर। अगर 10 के आसपास अगर फोर्स्टेड है तो मोलोटोव्स फेंक रहे हैं, टेड और स्ट्राइडर शायद स्पॉट कर चुके हैं, बट बात वहीं आती है कि कितनी देर तक आप सर्वाइव कर पाते हो। 10 किल यहाँ पे पावर हाउस के हो चुके हैं। क्या पहली विक्ट्री यहाँ पे देखने को मिलेगी पावर हाउस के द्वारा? देयर यू कैन सी दैट वेबकैम कैसे प्लेयर्स बैठ के खेल रहे हैं। यहाँ पे आइकॉनिक मर चुके हैं पहले ही, बट वो अपने प्लेयर को असिस्ट करे कि कैसे खेलना है, हाउ टू प्ले दिस मैच। बट यहाँ पे आगे टेड विल गेट नॉक डाउन ओवर देयर। बॉम्बर जोन के बाहर ही वेट करे, स्ट्राइडर अभी जोन के अंदर आए। एंड देयर यू कैन सी दैट अ परफेक्ट विन फॉर पावर हाउस। 12 किल का चिकन डिनर, हाई फाइव आर शेयरिंग डाउन। एंड देखते हैं कितनी किल्स यहाँ पे ली है सिनर्जी ने। नोवा आते हुए वापस इस वाले मैच में वो बाहर बैठे हुए थे, बट आइकॉनिक